हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट कराए थे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था जीरोज़ कैसे निकालते हैं, कैसे फैक्टर देखते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप को कैसे हम वेरीफाई करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको उसी के नेक्स्ट 3 पार्ट कराऊंगी जो कि रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा वीडियो शुरू कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है फ्रेंड्स? फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। सॉल्यूशन करेंगे हम पार्ट नंबर 4 का। देखिए, आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब हो गया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है। अब मैंने आपको क्या बताया था, करना कैसे है स्टूडेंट्स? 4u² प्लस 8u और प्लस 0। करना क्या था कि कांस्टेंट टर्म की और ये जो स्क्वायर वाली टर्म होती है क्वाड्रेटिक में, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आती है, ऐसे कोई 2 टुकड़े हम लेते हैं। लेकिन जब यहाँ कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब कि मैं मल्टीप्लिकेशन तो चेक ही नहीं कर सकती। बट हम देख सकते हैं यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है। 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 8 भी आता है। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में क्या कॉमन ले सकती हूँ? 4u कॉमन ले सकती हूँ। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 4 चला गया, u की एक पावर चली गई तो u बचा, और प्लस में बच्चों यहाँ से u गया, और 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए एक तरीके से कि अगर मैं अब इसको, क्योंकि अब आगे तो कुछ हो नहीं सकता ना, ये आगे 2 कॉमन, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रख दूँ तो यहाँ से क्या बनेगा? एक बार तो 4u 0 के इक्वल आएगा, एक बार u प्लस 2 किसके इक्वल आएगा बच्चों? 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए, यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 4 इसकी मल्टीप्लाई में है और 0 की डिवाइड में जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ से जब ये 2 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। इसका मतलब आपके पास अल्फा आया 0 और बीटा आया -2। आपके पास आ गई अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। क्या रिलेशन होता है इनके बीच में? सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के। बच्चों, अल्फा कितना है? 0 है। बीटा कितना है? -2 है। तो रख देते हैं 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस b क्या होता है? जो कि u या x वाली जो कोफिशिएंट होता है उसके आगे, वो हमारा क्या कहलाता है? b कहलाता है। तो हम यहाँ रखेंगे 8 अपॉन में a क्या होगा? इस u² का कोफिशिएंट जो है वो कितना है? 4 है। अब देखो बच्चों, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 2। 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही आना है। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया? -2 आ गया। यहाँ देखिए 4 2 जा 8, ये भी कितना हो गया? -2। तो हमने देखा, जब हमने सम ऑफ जीरोज निकाला और कोफिशिएंट का रेशो निकाला तो वो दोनों इक्वल आए। इसका मतलब कि जो हमने अल्फा और बीटा निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये क्या होते? हमारे रॉन्ग होते। हमें दोबारा से अपना क्वेश्चन चेक करना पड़ता। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड रिलेशन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल। बच्चों, अल्फा क्या है? 0 है। बीटा क्या है? -2। तो 0 × -2 c यानी कांस्टेंट टर्म। क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म 0 है। a क्या है बच्चों? 4, क्योंकि a क्या होता है? u² का कोफिशिएंट, स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है। 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा,
और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब जो हमारा ये रिलेशन था इसने ये इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने इसमें फैक्टर क्यों नहीं किए, हमने सीधा कॉमन क्यों लिया, क्योंकि फैक्टर बनने ही नहीं थे, कांस्टेंट टर्म ही नहीं थी, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ही तो हम चेक करते हैं ना। अब हमारे पास ये है तो हमने सीधा कॉमन लिया, कॉमन लेके 2 टुकड़े बने, वहाँ से अल्फा और बीटा आया यानी 2 जीरोज आए, फिर उनको इन रिलेशन में रख के हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 5 आपका है t² - 15। इसमें देखिए, इसमें स्क्वायर वाली टर्म तो दी है 5th वाले में t² - 15, लेकिन t वाली टर्म नहीं दी। इसका मतलब अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं कि t² + 0t - 15, तो इसमें क्या पता चला आपको कि जो b की वैल्यू है ना वो 0 है, इसीलिए तो t की टर्म ही नहीं है। समझे इस बात को? तो इसने हमें क्या दिया है? t² - 15। हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास t की वैल्यू ही नहीं है, यानी सिंगल वाली टर्म है ही नहीं, तो कैसे टुकड़े कर सकते हैं? अब देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको लिख दूं √15, अपनी तरफ से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं और अपनी तरफ से ही स्क्वायर अप्लाई कर दूं। अगर रूट और स्क्वायर दोनों अप्लाई किया है, इसका मतलब ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चेंज आप नीचे करोगे वही चेंज, अगर आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो ना तो आपको वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी होगी, अगर आप किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो आपको वही चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसे ही अगर आपने स्क्वायर रूट लिया है तो आपको स्क्वायर भी लेना होगा, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल होके 15 ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों a² - b², किसके इक्वल होता है? a - b और a + b। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई तो इसका मतलब t² - √15 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा a है और ये हमारा b है। हमारे पास आएगा t - √15 और t + √15। कैसे आया? इस आइडेंटिटी में रखे। ठीक है, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है इसमें रख के हमने इसको लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ये 2 टुकड़े बन गए, हम इसको इक्वेट कर देंगे किसके? 0 के। यहाँ से होगा t - √15 = 0, यहाँ से होगा आपका t + √15 = 0। 2 वैल्यू आ गई t की, ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा और ये वाला उस साइड जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या आई? एक आई -√15 और एक आई आपकी +√15। क्लियर हुआ ये कि ये कैसे आई, कैसे हमने आइडेंटिटी लगाई? अगर आपको क्लियर हुआ है तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे? वही सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है बच्चों? -√15 और प्लस में बीटा क्या है? √15 है। माइनस बी, बच्चों बी तो है ही नहीं, मैंने आपको कहा था सिंगल टी वाली तो टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है? 0 और 0/a, a कितना है? 1 है, क्योंकि t² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब देखिए -15 में +15 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा ना। अगर मैं आपको ये कह दूं -2 + 2 तो क्या होगा? कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर -√15 है और +√15 है तो ये 0 हो गया, और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? √15 यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दैट मीन्स -√15 और मल्टीप्लाई में प्लस वाला √15। सी यानी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? माइनस का 15 है और a कितना है आपका? 1 है। t² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? a होता है। अब आगे देखिए, √15 माइनस को भूल जाइए। वैसे एक बार बता देती हूँ, अगर 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उनमें से एक नेगेटिव होता है,
एक पॉजिटिव होता है, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जो आंसर आएगा उसके सामने हम नेगेटिव निशान लगा देंगे। रूट 15 की मल्टीप्लाई करनी है आपको रूट 15 से। बच्चों जब रूट 15 की रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना, कि वो 2 टाइम आ रहा है। फिर आपको पता है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचेगा क्या, 15 बचेगा। तो हमारे पास आया ये माइनस का 15, और ऐसे ही अगर आप यहाँ -15 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -15 ही आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है, कि हमने जो अल्फा बीटा निकाले थे वो उन्होंने इस रिलेशन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आपकी ये वैल्यू कहीं गलत हो जाएंगी, किसी में आप मान लीजिए आपसे कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो आपको यहाँ जाके पता चल जाएगा उस चीज़ का कि हमसे गलती हुई है। ये इक्वल नहीं आएंगे अगर आपके अल्फ़ा बीटा ठीक नहीं होंगे, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6, जो कि क्या है 3x² -x और -4। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आप इसके टुकड़े कर पा रहे हो, कि इसके क्या टुकड़े आने चाहिए। क्या है फ्रेंड्स, 3x² -x और -4। सबसे पहले देखते हैं इसके टुकड़े आने क्या चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, ये माइनस का है तो माइनस का 12x², और ये क्या है बच्चों -x। यानी कि कोई ऐसे 2 फैक्टर मुझे ढूंढने हैं, 2 ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करूं तो 12x² आ जाए, वो भी माइनस का, और उनको प्लस या माइनस करूं तो माइनस का x आ जाए। अब सबसे पहले देखते हैं 12 किस किस की टेबल में आता है। 3 और 4 में आता है, 6 और 2 में आता है, और 12 × 1 होता है, ठीक है। ये 3 फैक्टर होते हैं। हम नीचे से चलते हैं। अगर आप 12 को लेते हो, यहाँ x लगा लोगे तो x² तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो तो क्या आपको -x मिल रहा है, क्या -1 मिल रहा है, क्या -x आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब चलते हैं 6 और 2 की तरफ। 6 2 जा 12 होता है, लेकिन क्या जब मैं 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ या 6 में 2 ऐड करूँ, क्या मुझे -1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये टुकड़ा भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 3 की और 4 की। 3x करो और 4x करो, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12x², लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव है तो क्या ये 12x² नेगेटिव आया, नहीं आया। इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। अब मैं नेगेटिव ले तो -3 को भी सकती हूँ, लेकिन इसको क्यों नहीं ले सकती। अगर मैंने 3 को माइनस ले लिया और 4 को प्लस ले लिया तो जो मेरे पास x आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है ना प्लस करते वक्त साइन उसी का आता है। इसका मतलब मुझे किसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, 4 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, 4x को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसके 2 टुकड़े क्या बने, हमारे पास बने 3x² -4x प्लस 3x और -4। अगर इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस का 12x² आता है, दोनों को ऐड कर रही हूँ तो माइनस का x बच रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों 2 के पेयर बनाने और इनमें से कॉमन लेना है। क्या 3 की टेबल में 4 आता है या 4 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा, 3 बचा, x की एक पावर चली गई तो दूसरी पावर बची, माइनस में यहाँ से x चला गया, क्या बचा बच्चों, 4 बचा। अब बात करते हैं आगे यहाँ की, ना तो 3 की टेबल में 4 आता, ना 4 की टेबल में 3 आता, और यहाँ x भी नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, कि 1 तो 3 में भी आता है और 1 तो 2 में, 4 भी 1 की टेबल में आता है और 3 भी 1 की टेबल में आता है। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखिए ये टर्म यहाँ भी है, ये टर्म यहाँ भी है, यहाँ से फिर से हम कॉमन उठाएंगे तो 3x -4 कॉमन उठाया तो क्या बचा, ये वाला x बचा और प्लस में ये वाला 1 बचा। अब वही इसको इक्वल टू 0 कर देंगे हम, ठीक है। इक्वल टू 0 करने के बाद हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब जब हम
3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। कैसे आई स्टूडेंट्स? जब ये 4 उस साइड गया तो ये प्लस का हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई में था और डिवाइड का हो गया, ये +1 उस साइड गया तो माइनस का हो गया। आपके पास आ गया अल्फा और बीटा। अब क्या करना है? वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस बताना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। चलिए, आपका अल्फा कितना आया है? 4/3 और आपका बीटा कितना आया है? -1। यहाँ रख दिया मैंने कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है बच्चों? x का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो माइनस ये फॉर्मूले वाला और साथ में b की वैल्यू भी -1। a क्या होगा? इस x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है? 3 है। अब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। आप 3 एलसीएम लोगे तो 4 बचेगा ऊपर और यहाँ बचेगा प्लस माइनस -1। ठीक है, यही बचेगा, नहीं -3। कैसे लेते हैं एलसीएम? आपने 3 और 1 की मल्टीप्लाई की तो 3 एलसीएम आया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 1 बचा, उस 1 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 आया। उसके बाद ये 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा क्योंकि 1 3 ही तो 3 होता है। फिर उस 3 की मल्टीप्लाई इस -1 से कर दोगे तो -3 आया। ठीक है, यहाँ आपका हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 और यहाँ भी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये हो गया आपका 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोस है वो जो रिलेशन है वो क्या हो चुका है? वेरीफाई हो चुका है। अल्फा और बीटा हमारे बिल्कुल ठीक है। अब हमें दूसरा रिलेशन वेरीफाई करके दिखाना है कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो क्या होता है? C/A होता है। तो अल्फा क्या है? 4/3 मल्टीप्लाई बीटा क्या है बच्चों? -1। अब देखिए C क्या है आपका? C है आपका -4 कांस्टेंट टर्म और A क्या है? 3, दैट मीन्स -4/3। अब देखिए यहाँ आप 4 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -4/3 ही तो आएगा, ये भी -4/3 है। इसका मतलब कि जो हमने ये रिलेशन निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का और कोफिशिएंट्स का, वो भी क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बचे हुए 3 पार्ट्स कराए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। बने रहे मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर।